अब आपने जब 1-2 महीने तक आपने ख़रीदना है तो 40,000 जो है ऑलमोस्ट हमने अगर जानवर ख़रीद लिया, जितना इससे कम ख़रीदा जाएगा उतना आपको जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर तो आपका 30,000 या 35,000 तक आपका ख़रीदा जाता है और फ़ायदा है। ठीक है, अब जो जानवर का पर महीने का ख़र्चा है ना, पर महीने का ख़र्चा सारी कॉस्ट वगैरह लगा के। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या शहर में रहकर गोट फार्मिंग की जा सकती है? क्या शहर में जो है वो गोट फार्मिंग मुनाफा बख्श भी है या नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे और जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो इंशाल्लाह आज आपको फुल तफसील से इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी एस्टिमेशन बताएंगे, क्या हम जो है शहर में कर सकते हैं फार्मिंग या नहीं कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बकरी से हमें जो है क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। बकरी से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो गोश्त होता है और दूसरा दूध होता है। तो अगर आप शहर में गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, इसके अंदर भी 4-5 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वो मॉड्यूल बताऊंगा, वो तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा, जिससे आपको मुनाफा भी होगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हम इसकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस करके जो है इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों 6-7 मॉड्यूल्स हैं जिसके ज़रिए जो है हम बकरी से मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जो कि छत के ऊपर गोट फार्मिंग इजीली की जा सकती है शहर में रह के भी, वो यही है कि आप जानवर ख़रीद के लेके आएँ, उनके जो है वो साल साल आप उसको पालें और एट द एंड जो है उसको सेल करें। अब इसको साल साल किस तरह पालना है और कब इसकी ख़रीदारी करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका तरीका ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईद गुज़री है, बकरा ईद गुज़री है, तो अब मुहर्रम का महीना जो है वो जारी है। 1-2 महीने गर्मी के आप निकाल के जो है जानवरों की ख़रीदारी करें और 5 से 6 महीने वाली जो फार्मिंग होती है वो जो है आप कर सकते हैं। 5 से 6 महीने नहीं, तकरीबन ये 9 महीने की बन जाती है। तो आप 9 महीने की फार्मिंग करके जो है वो खासा पैसा कमा सकते हैं। आलमोस्ट जो है ना वो बकरी की जो ख़रीदारी है और जो कॉस्ट है फीड की, वो मैं आपको मोटी मोटी जो है वो बता के जो है इसका अंदाज़ा मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों अगर हम 5 से आपने सबसे पहले ख़रीदारी की तरफ चलते हैं, आपने कोशिश ये करनी है जानवर कभी भी 3 महीने से छोटा आपने नहीं ख़रीदना माँ के बगैर। इस तरह के जानवर जो है वो पालना इंतहाई मुश्किल होता है। लोग ये कहते हैं कि हम छोटा जानवर ले लेंगे, सस्ता मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड जो है वो पाल नहीं पाते और जानवर एक्सपायर हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि गोट फार्मिंग जो है वो मुनाफा बख्श है ही नहीं। तो दोस्तों ये गोट फार्मिंग के भी कुछ असूल हैं, ज़वाबित हैं। हर बिज़नेस के कोई ना कोई असूल होते हैं। वो सबसे पहले ये असूल आप समझ लें कि 3 महीने से पहले का आपने जानवर जो है वो नहीं ख़रीदना बकरी के बगैर। अगर आपने जानवर ख़रीदना है, छोटा बच्चा ख़रीदना है, तो आप बकरी के समेत ख़रीद लें, जिस तरह के मैंने ख़रीदा था। आज से 7-8 महीने पहले जो है मैंने जनवरी में ख़रीदारी की थी। बकरी के साथ जो है वो एक मेल और एक फ़ीमेल के साथ मैंने जानवर ख़रीदा था, ताकि मेरा एक्सपीरियंस भी होता रहे साथ साथ, और साथ साथ जो है हम गोट फार्मिंग को भी लेकर चलें। तो आपने कोशिश करनी 3 महीने से ऊपर का जानवर ख़रीदना है। और अब 2-1 महीने में आप रबीउल अव्वल में कोशिश करें कि अपनी ख़रीदारी शुरू कर दें। मतलब कि आज से 2-1 महीने बाद जो है आप ख़रीदारी शुरू कर दें। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर जो है जानवर की जो है शरह अमवात भी कम हो जाती है। आप जब उस टाइम ख़रीदारी करेंगे तो आपके पास तकरीबन 7 से 8 महीने होंगे जो कि आपने पाल के जानवर को बेचना है। जो दूसरा पॉइंट है ख़रीदारी करते वक्त आपने ये कोशिश करनी है, जो जानवर है वो आपने अपनी करीबी मंडी और करीबी एरिया से ही ख़रीदना है। अक्सर लोगों का ये भी मैसेज आ रहा होता है कि हम जानवर कौन सी ब्रीड का रखें, तो आपने वही वाली नस्ल को जो है वो मुंतखब करना है जो आपकी करीब तरीन जो है वो आपके मौसम के मुताबिकत रखती है। और आपने ये कोशिश हरगिज़ नहीं करनी है कि खूबसूरती, जिस तरह एक गुलाबी नस्ल है वो कराची में सिंध वाली साइड पे बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो यहाँ आके उसका सर्वाइव करना फैसलाबाद जैसी गर्मी में या फैसलाबाद जैसे माहौल में मुश्किल होता है। मगर जिन लोगों को जो है वो पालने का तरीका आता है वो पाल भी लेते हैं। लेकिन अक्सर जो न्यू शौकीन होते हैं वो इस तरह के जानवर ले आते हैं, उसके बाद जब वो नहीं पाल पाते तो वो एट द एंड ब्लेम देते हैं कि फार्मिंग को, कि फार्मिंग जो है वो मुनाफा बख्श नहीं है। तो दोस्तों ये 2-3 असूल हैं ख़रीदने के। कोशिश आपने करनी है कि अपने करीबी तरीन मंडी से ख़रीदनी है। और जो है दूसरी बात ये कोशिश करनी है कि आपने कम से कम जो है 5 से 6 महीने वाला जानवर लेना है। 3 महीने से छोटा जानवर वो आपने नहीं ख़रीदना। दोस्तों अब मैं आपको इसकी जो है थोड़ी फिजिबिलिटी की तरफ लेकर चलूँ, तो आपने जब 6 महीने का जानवर ख़रीदना है तो वो तकरीबन आपको जो है वो कोशिश कर भी जो है वो
35 से 40 हज़ार तक मिलना है। ये मैं आपको वो वाले रेट्स बता रहा हूँ जो कि आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। मैं आपको हरगिज़ ये ऐसी बात नहीं बता रहा कि जी 15,000 का मिल जाएगा, 20,000 का मिल जाएगा या 25,000 का मिल जाएगा। जो आजकल जो है वो सीज़न गर्म हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाला जो सीज़न है 2025 का बकरा मंडी का, ये काफ़ी जो है वो व्यापारियों को नुकसान हुआ है जो बड़े जानवर के थे। इसलिए अब उन्होंने भी वो लोग भी जो है कोशिश ये करेंगे कि वो बकरा फार्मिंग की तरफ आएँ। तो इसलिए जो बकरे के रेट हैं वो ऑलरेडी जो हैं आसमानों को पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मंडी की आपको दिखाऊंगा, उसकी भी अपडेट दूंगा, तो आपको आइडिया भी मैं दे दूंगा कि जानवर जो है वो किस तरह का ख़रीदना चाहिए और जो है एट द एंड जो है आज का रेट क्या चल रहे हैं। तो अब आपने जब 1-2 महीने तक आपने ख़रीदना है तो 40,000 जो है ऑलमोस्ट हमने अगर जानवर ख़रीद लिया, जितना इससे कम ख़रीदा जाएगा उतना आपको जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर तो आपका 30,000 या 35,000 तक आपको ख़रीदा जाता है और फ़ायदा है, ठीक है। अब जो जानवर का पर महीने का ख़र्चा है ना, पर महीने का ख़र्चा सारी कॉस्ट वगैरह लगा के वो 3500 से 4,000 के करीब है। अब आपने उसको पालना तकरीबन 6 महीने हैं, तो ये सारी कॉस्ट बना के जो है वो 20 से 25,000 में जो है आपका बकरा जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने ख़रीदा तकरीबन 35,000 का था, ये 40,000 का भी ख़रीद लिया तो आपको 20 से 25,000 रुपया जो है वो ऊपर लगेगा। तो ये 65 से 70,000 में हमारा जानवर जब तैयार होगा घर में, अच्छा वनडे के अंदर तैयार होगा, तो आपने कोशिश भी इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने कोशिश करनी है कि वंडा अपना घर का खुद बना के साफ़ सुथरा देना है। इंशाल्लाह ये भी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि वंडा घर में किस तरह साफ़ सुथरा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने जो है घर का वंडा जब देंगे तो आपको अपने जानवर की जो है वो सेहत भी नज़र आएगी। और ऐसा 65-70 हज़ार का जो है स्टाल फीडिंग में पाला हुआ जानवर जो है वो जब सेल भी होता है तो वो तकरीबन 90 लाख इतने तक का सेल होता है। अब लोग अक्सर सवाल करेंगे कि जानवर जो हैं वो 50,000 तक कम से कम इस बारी बकरा मिला है, तो 50,000 के भी बकरे थे। तो वो जब बकरे ऐसे बकरों को चराई पे पाला जाता है जो कि 2 से 3,000 रुपये चराई होती है, तो वो आप हिसाब लगा लें 2,000 रुपये जब महीने का लगेगा तो जानवर जो है वो आपका तैयार ही 35-40 हज़ार में होगा, तो वो आपका सेल भी आगे 50 तक का होगा। लेकिन जब आप घर में इसको खिलाएँगे, घर में जब 25 से 30 हज़ार रुपया लगेगा, तो जब आपका ये जानवर तैयार होगा तो इसकी प्लाई सर्विस भी अच्छी हुई होगी, तो इंशाल्लाह ये जानवर 90 से लाख के दरमियान जो है बिकेगा। आपको पर एनिमल जो है वो 20 से 30 हज़ार रुपया तकरीबन वो मुनाफा दे सकता है। और ये सारी डिपेंडेंस इस चीज़ पे है कि आपने ख़रीदारी किस वक्त की है और किस तरह की है। और कोशिश ये करें कि जो न्यू फार्मर हैं वो किसी जो समझदार बंदा है उसको साथ लेके जाके करें, ना कि जो है वो ख़ुद जो है वो शुरू में, नहीं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। और ये सारे असूल थे, ये सारे तरीके थे, और ये मैंने आपको बता दिया कि गोट फार्मिंग शहर में रह के छत के ऊपर हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी मंडी के मुतालिक होगी, इंशाल्लाह आपको रेट्स वगैरह लेके देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।